दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल नवोदय क्लासेस पर। मैं आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूं मैथ के 15 सवाल बेहतरीन सवालों के साथ और बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे से इन सवालों को करेंगे। स्टार्ट करते हैं सवालों को। पहला सवाल है हमारा, पहला सवाल 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5। दूसरा फैक्टर है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 तथा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 13 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात कीजिए। इस सवाल में हमें इन फैक्टरों का HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए जो पावर वाले सवालों में है, जब हमें HCF निकालना होता है, LCM के केस में बड़ी पावर कॉमन लेते हैं और HCF के केस में सबसे छोटी पावर जो कॉमन हो उसको लेते हैं। इसी आधार पर हम इस सवाल को करेंगे। तो जरा देखें, 2 यहाँ भी है, इस फैक्टर में भी 2 है और 2 यहाँ भी है। तो पावर कैसी लेनी है बच्चे? पावर छोटी लेनी है। तो देखो 2 की पावर 2 है यहाँ, 2 की पावर 3 है यहाँ, 2 की पावर 4 यहाँ है। इन तीनों में से सबसे छोटी पावर कौन सी है बेटा? 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ 3 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 4 है। तो सबसे छोटी पावर कौन सी हो गई? 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1। सबसे छोटी पावर किसकी है? 5 की पावर 1। बस इसमें कॉमन फैक्टर को ही हम ऐड करते हैं, जो शेष बचता है उसको नहीं लेते हैं। तो हमारा HCF कितना हो गया? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। आगे चलेंगे। दूसरा सवाल है हमारा, दूसरा सवाल, यदि तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। बीच वाली संख्या का हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों? वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले हमें 3 क्रमागत संख्याओं का जो योगफल दिया है, संख्या कितनी है बेटा? 3, और इनका जो योग दिया है बेटा 15। तो हम बीच वाली संख्या निकाल सके हैं। औसत भी बीच का ही निकलता है। तो औसत का फॉर्मूला पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। योग कितना है? 15 और संख्या कितनी है? 3, 3 पंचे 15, यानी कि बीच वाली संख्या कितनी आ गई बेटा? 5। अब इस 5 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा? 5 25। और सवाल में क्या पूछा है? इसी बीच वाली संख्या का वर्ग। ये आपका आंसर होगा। तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल है 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? तो सबसे पहली बात, ऐसे सवालों को करने के लिए हमें इनका प्रतिशत, यानी कि कौन सी यूनिट हमें नीचे रखनी है और कौन सी यूनिट ऊपर रखनी है, तो उसके लिए जिन संख्याओं के पीछे या जिन डिजिट के पीछे का या से हो, वो सदैव कहाँ आएगा बेटा? नीचे। यानी कि 3 kg कहाँ आएगा? नीचे। और 360 ग्राम कहाँ आएगा बेटा? ऊपर। और परसेंटेज के लिए गुणा 100। दूसरी बात, यहाँ यूनिट ग्राम में है और यहाँ यूनिट केजी में।
तो या तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लो या केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, मर्जी हमारी है। तो मैं केजी को, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूं। हमें पता है 1 केजी बराबर कितने ग्राम बेटा, 1000 ग्राम। तो 3 केजी बराबर कितने ग्राम, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितने ग्राम आ गए बेटा, 3000 ग्राम आ गए, 3000 ग्राम आ गए। तो 3000 ग्राम यानी कि 360 ग्राम बटे 3000 ग्राम मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 0 से 0 और 12 × 36। क्या परसेंट है मेरे शेर, 12% सवाल का आंसर। आगे चलेंगे 4th सवाल की ओर। ये अधिकतर क्वेश्चन मैंने आपकी जो पीछे परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हीं से उठाए हुए हैं। 4था सवाल है हमारा, 4था सवाल है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है। एक वस्तु के क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस का अंतर 240 रुपए है, 240 रुपए है। यदि लाभ 20% है, यदि लाभ 20% है, 20% है तो विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। सवाल में हमें दे रखा है वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो कितना है बेटा, 240। 240 एक क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी कि हमें एक फॉर्मूला पता है लाभ और हानि में, अगर हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं यानी कि कॉस्ट प्राइस को हम घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है बेटा, लाभ। अब लाभ कितना दे दिया, लाभ रुपए में दे दिया हमें 240 रुपए, और परसेंटेज में ये लाभ कितना है बेटा, 20%, जो कि सवाल के अंदर दिया हुआ है। बस सवाल को ये दोनों मूल्य, दोनों परसेंटेज, 20% का लाभ 240 के बराबर होगा या ना होगा, तो 20% बराबर कितने बेटा, 240, और सीपी हम कितना मानेंगे परसेंटेज में, 100। तो 100% बराबर कितना, 20 पंजे 100, 24 पंजे कितना हो गया बेटा, 240 में कितने की गुणा 5 की, और 24 पंजे 120, यानी कि 1200 रुपए क्या हो गया बेटा, सीपी। सवाल में पूछा है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि 1200 रुपए पे कितने का लाभ हो रहा, 20% का लाभ हो रहा है। तो यानी कि हम 112 का 120% अगर निकालूंगा बेटा, तो 0 से 2 जीरो खत्म और 12 12 144, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस जो होगा मेरे शेर वो 1440 रुपए होगा। बात समझ में आई। चलो अगला सवाल, 5वें सवाल की ओर चल रहे हैं। 5वां सवाल है हमारा, यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है तो उसे 56 रुपए 56 रुपए कम मिलते हैं। कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा, कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा सवाल है, परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। ऐसे सवाल को हम कैसे करेंगे, लाभ और हानि का सवाल है। देखो सवाल कह रहा है यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता तो उसे 56 रुपए कम मिलते। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान के चलो सीपी मेरा कितना रहा, 100%। सीपी मेरा कितना, 100%। अगर मैं इसे 15% लाभ पर बेचता तो बेटा 115 में बेचता, और 15% की जगह 8% लाभ पर बेचता तो बेटा 108 में बेचता।
और 8% लाभ पर बेच रहा हूं तो कितने रुपए कम मिल रहे हैं? 56 रुपए कम मिल रहे हैं बेटा। यानी कि 108 1500 कितना कम है? 7%। 7% कितने कम मिले? 7% अगर आप करें तो 7% ही तो, रुपए में कितने मिले? 56 56। सीपी कितना है? 100, तो 100 पे कितना? 7 8 56 और 8 की मल्टीप्लाई 100 में करी तो बेटा कितना आया? 100 गुणा 8 बराबर 800 रुपए। कुर्सी का क्रिय मूल्य कितना है बेटा? सीपी कितना है? कॉस्ट प्राइस कितना है? 800 रुपए। आंसर। अगले सवाल की ओर चलें। छठा सवाल है, छठा सवाल है 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या है। सवाल में 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या पूछ रहा है। अब प्राकृत संख्या कौन सी हो मैं बेटा? प्राकृत या प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ... कहां तक है बेटा? इनफाइनाइट तक। अब प्राकृत संख्या 2 अंकों की पूछी है तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसे ही चलेंगे। तो यहाँ 91 92, यहाँ 99 आएगा और 100 आएगा। तो यहां से यहां तक गए बेटा 1 से 9 तक के अंक की है, 1 अंक की है। यहां से स्टार्ट हुई 2 अंक की, और 2 अंक की कहां तक चली? 99 तक। और फिर 100 कितने अंक की होगी? 3 अंक की संख्या हो गई। तो देखो 1 अंक की संख्या कितनी? यहां से यहां तक 9 तो हमें यहां से मिल गई, और 1 से 100 तक पूछ रहा हूं। तो 2 अंक की संख्या निकालनी है तो तीसरी आ गई 1 ही है, 1 से 100 तक। यानी कि 2 अंक की संख्या कितनी बनी? यानी कि 10 9 और 1 10। इनमें 2 अंक की 9 है और 1 3 अंक की है। तो 1 से 100 तक यानी कि 2 अंक की संख्या कितनी बनेगी बेटा? 90 संख्या बनेगी। ये तुम्हारा आंसर हो गया। आगे चलें। 7वां सवाल है 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1500 रुपए 1800 रुपए हो जाएंगे? 1800 रुपए हो जाएंगे। साधारण ब्याज का सवाल है। देखो रेट कितनी है इसमें? रेट दे रखी है 8%। मूलधन कितना है? 1500 रुपए हमने ब्याज पे दिए हैं, और वो कितने समय में? समय पूछ रहा है कितने समय में। अमाउंट यानी कि मिश्रधन कितना हो जाएगा बेटा? 1800 रुपए। सवाल में क्या निकालना है? समय निकालना है। समय साधारण ब्याज का सवाल है तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। अब चूंकि साधारण ब्याज कहां से मिलेगी हमें? अगर मुझे ब्याज निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा? मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है बेटा? 1800, और प्रिंसिपल कितना है? 1500। तो साधारण ब्याज कितनी आ गई? 300 रुपए साधारण ब्याज आ गई। रेट हमें दे रखी है, मूलधन हमें पता है, समय निकाल सके। तो साधारण ब्याज बेटा कितनी? रख दो साधारण ब्याज की जगह साधारण ब्याज। मूलधन 1500, रेट 8%, समय हमें निकालना और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, और 30 यानी कि 20 बटे 8 बटे 3। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो समय कितना आ गया? 2 सही 1 बटे 2। आगे चलेंगे। 8वां सवाल। 8वां सवाल है एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। एक मैच कुल आधा घंटा चलता है।
आधा घंटा चलता है। मैच के समय का, मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए, टाइम आउट के लिए लिया जाता है, जाता है। तो यह टाइम आउट कितने मिनट का होता है? यह टाइम आउट कितने मिनट का होता है? सवाल को देखेंगे। मैच की जो समय अवधि है, मैच कितने समय का है? मैच है आधा घंटे का, यानी कि कुल जो समय है उसका कितना है बेटा? आधा घंटा। आधा घंटे का मतलब हो गया 30 मिनट का मैच है। कितने मिनट का बेटा? 30 मिनट का। और 30 मिनट का 1/10 भाग, 1/10 भाग किसके लिए बेटा? टाइम आउट के लिए। किसके लिए? टाइम आउट के लिए। तो टाइम आउट कितने मिनट का है? तो 10 या 30, यानी कि टाइम आउट का जो समय है बेटा वो है 3 मिनट। ये आपका आंसर होगा। आगे चलेंगे। नौवां सवाल, एक फल विक्रेता, एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है, नींबू खरीदता है, तथा 3 रुपए में 5 के हिसाब से बेच देता है, बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ऐसे सवालों को बेटा जो हम करते हैं वो करते हैं मूल्य अपॉन दर, यानी प्राइस अपॉन रेट। तो कितने में खरीदे, यानी कि 1 रुपए में 2 की दर से खरीदे, तो यानी कि सीपी। और बेच कितने में दिए बेटा? 3 रुपए में 5 की दर से बेच दिए। बात समझ में आई? तो देखो यहां रुपए है ऊपर, नीचे दर है, ऊपर रुपए है नीचे दर है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, यानी कि सीपी कितना खरीदे, कितने में? 5 में, और बेच कितने में दिए बेटा? 6 रुपए में। तो यानी कि लाभ कितने का हुआ? हम लाभ रुपए में निकाल सके। लाभ बराबर क्या हुआ बेटा? एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना? 6 रुपए। सीपी कौन कितना है बेटा? 5 रुपए। तो लाभ कितने का? 1 रुपए का। क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला है लाभ रुपए में बटे सीपी मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज के लिए हम 100 की गुणा कर देंगे। तो 1 रुपए का लाभ है कितने पे? 5 पे। तो 100 पे कितना? 520। क्या परसेंट का लाभ हुआ बेटा? 20% का लाभ हुआ। लाभ और हानि जो हम कैलकुलेट करते हैं वो सदैव सीपी पर करते हैं। बात समझ में आई? चलो 10वें सवाल की ओर चल रहे हैं। दसवां सवाल है, वह मूलधन जो साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 3900 रुपए हो जाता है। सवाल है मूलधन, वह मूलधन जो साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 3900 रुपए हो जाता है। हमें क्या करना है बेटा? मूलधन हमें निकालना है। रेट हमें दे दी 10%, समय हमें दे दिया 3 वर्ष।
अब इन 3 वर्षों में जो अमाउंट यानी कि मिश्रधन जो हो रहा है हमारा, मिश्रधन कितना बन रहा है बेटा? 3900 रुपये। 3900 रुपये। अब हम सवाल को बेसिक से ना करके थोड़ा और तरीके से करेंगे। देखो, मैं मिश्रधन बनाऊंगा, मैंने मूलधन माना मूलधन कितना माना? 100। अब 100 रुपये में ब्याज निकाल लूंगा। ब्याज सीधे ब्याज निकालने का फॉर्मूला हो गया R इंटू टी। तो साधारण ब्याज निकालो। R कितनी है बेटा? 10%। समय है 3, तो कितने रुपए की ब्याज हो गई? 30 रुपए की ब्याज। तो मिश्रधन कैसे बना? मिश्रधन बराबर क्या होगा बेटा? मिश्रधन बराबर होता है मूलधन P प्लस ब्याज, साधारण ब्याज। मूलधन कितना माना है? 100। ब्याज कितनी आई? 30। तो मिश्रधन कितना हो गया बेटा? 130। कितना हो गया? 130। अब ये भी मिश्रधन और ये भी मिश्रधन, दोनों को हम बराबर रख सकें बेटा? दोनों को बराबर रख सकें। कहने का मतलब 130 बराबर 3900। मूलधन पूछा है कितना माना बेटा? 100। तो 100 पे कितना? 0 से 0 खत्म, 13 3 39, 30 बार। तो मूलधन कितना आ गया? 30 में 100 की गुणा करूंगा 3000 रुपये। सवाल का आंसर। चलेंगे? ग्यारहवां सवाल। 10 आदमी या 8 औरतें मिलकर एक कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं। 10 आदमी तथा 8 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? टाइम एंड वर्क का सवाल है। ऐसे सवाल करने के लिए देखो जरा, एक नोट याद रखना है तुम्हें। ऐसे सवालों के लिए एक नोट है, जहां भी अथवा या का प्रयोग होगा वहां किसका प्रयोग करेंगे? इक्वल का। जहां तथा और का प्रयोग होगा वहां किसका प्रयोग करेंगे बेटा? प्लस का। ये तुम्हारा नोट है। इस सवाल में इसका प्रयोग करेंगे। देखो, 10 आदमी या 8 औरतें मिलकर एक कार्य को 24 दिन में करते हैं, यानी कि 10 मैन, या का मतलब बराबर, या 8 वुमेन लग जाए, तो ये काम कितने दिन में खत्म कर रही हैं बेटा? 24 दिन। इसका मतलब ये हुआ या तो 10 आदमी लगे तब भी काम 24 दिन में खत्म होगा, या 8 औरतें उनकी जगह काम करें तब भी काम 24 दिन में ही खत्म होगा। तो यहां से आदमी और औरत की क्षमता निकाल लेंगे। m को यहीं रखो, w को नीचे ले आओ, 8 10 नीचे आ जाएगा, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, यानी आदमी की क्षमता 4, औरत की क्षमता 5। अब समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे? समय बराबर क्या होगा बेटा? टाइम अगर निकालना है तो कार्य बटे क्षमता। कार्य कैसे निकालें? कार्य निकालने के लिए क्षमता गुणा समय कर रहे हैं, तो कोई भी क्षमता इसमें से या तो इस साइड को ले लो या इस साइड को ले लो। क्षमता ये रही, समय ये रहा, तो यानी कि 10 आदमी गुणा कितने दिन में? 24 दिन में। टोटल वर्क आ गया। कितनों से काम कराना है? 10 आदमी तथा का मतलब प्लस और 8 वुमेन। m की जगह m का मान, w की जगह w का मान। m का मान कितना है? 4, तो 10 गुणा 4 गुणा 24 बटे 10 गुणा 4 प्लस 8 गुणा 5। w का मान कितना है बेटा? 5। तो मैं करूंगा सवाल को, तो 10 गुणा 4 गुणा 24, 10 चौक 40 और 8 पंजे 40, यानी कि 80। 40, 8 पंजे 40 और 10 चौक 40, 40 और 40 80 बन गया। तो 10 से काटूंगा 8 बार, और 8 तिया 24 और 4 तिया 12। तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा बच्चा? काम 12 दिन में समाप्त हो जाएगा।
अगला सवाल चलेंगे। बारहवां सवाल है, श्रेणी 6, 9, 13, 18, 24 और 31 डॉट का अगला पद है, का अगला पद है। एक श्रेणी है, इसमें पैटर्न चल रहा है कोई ना कोई, वो हमें पहचानना है। तो देखो जरा, 6 से 9 पे गए कितना हुआ, +3, 9 से 13 पे गए कितना हुआ, +4, 13 से 18 पे गए +5, 18 से 24 पे गए +6 और 24 से 31 पे गए बेटा +7। तो देखो 3, 4 +1 +1 +1 +1 और आगे +1 करूंगा तो कितना जुड़ेगा बेटा 8 और 8 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 39। अगला पद कौन सा होगा हमारा 39 और यही आंसर होगा इस सवाल का। चलो 13वां सवाल है, एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की, उसकी चौड़ाई की 2 सही 1/2 गुनी है यदि उसका परिमाप 56 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। 2D से सवाल है, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 सही 1/2 गुनी है। तो आयत देखो यहाँ, आयत क्या होगा, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर है, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 सही 1/2 गुनी है। अगर चौड़ाई x है तो बेटा लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी 2 सही 1/2 गुनी मीटर, यानी 2 दूनी 4 और 1 5, 5x/2 मीटर और ये x मीटर। इसका परिमाप कितना दे दिया बेटा, इसका परिमाप यानी कि आयत का जो परिमाप हो गए है वो कितना होता है 2l + b। इसकी वैल्यू कितनी दे दी 56 मीटर। 2 से 56 को काटूंगा बेटा 28 बार, तो l + b कितना आ गया 28। क्लियर बात। अब यहाँ l का मान और b का मान, l का मान कितना है 5x/2 + x बराबर 28। तो यानी कि 5x + के 2x/2 बराबर 28। तो कितना हो गया 5 और 2 7x, 7x/2 बराबर 28, 7 चौक 28 और 4 दूनी 8। x का मान कितना आ गया बेटा 8। तो हम लंबाई निकाल सके यहाँ से, लंबाई कितनी है 5x/2, तो यानी कि 5 गुणा 8/2, 8 पंजे 40, 40/2 का मतलब 20 मीटर उसकी लंबाई हो गई, 20 मीटर उसकी लंबाई हो गई। और चौड़ाई उसका x, तो x का मान 8 है, तो चौड़ाई कितनी है बेटा 8 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, क्षेत्रफल कितना आ गया 160 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल है 14, 78 × 11 × 0 × 2 का मान क्या होगा। बड़ा सिंपल सवाल है, अधिकतर बच्चों पे आता भी होगा। देखो जरा, हमें इनकी मल्टीप्लाई करके आंसर देना है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यहाँ इनकी मल्टीप्लाई करनी शुरू कर देंगे और सवाल को थोड़ा लंबा खींच लेंगे। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो 78, 11, 0 और मल्टीप्लाई 2, इनमें 0 आ रहा है। अगर 0 की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करेंगे तो वो तो 0 ही बना देगा। तो यानी कि मल्टीप्लाई करो इनकी, करो मत करो, जब 0 की मल्टीप्लाई सब में हो रही है तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर 0 ही हो जाएगा।
करने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे चलें, लास्ट सवाल है आज का 15। 480 के 40% का मान क्या होगा? सीधे सीधे हमें 480 का 40% निकालना है। तो यानी कि 480 40% का मतलब 40/100। 0 सु 2 जीरो खत्म। 4 की मल्टीप्लाई 48 में करेंगे। 4 8 32 का 2 हासिल में 3, 4 चौक 16 और 3 19, 192 आंसर। बड़े प्रेम से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।